गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। ये कहानी है एक बहुत ही गरीब आलू की। आलू बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करके बहुत ही कम पैसे कमा पा रहा था, जिसकी वजह से आलू के घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। आलू के घर में उसकी पत्नी, एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ी माँ थी। अब गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। इतनी भयानक गर्मी में आलू को दिन रात मजदूरी करनी पड़ती थी, तब जाकर आलू का घर जैसे तेजी चल पा रहा था। गर्मी की वजह से आलू को काम करने में काफी मुश्किल होती थी। आलू को अब ये चिंता सता रही थी कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों ने काम धंधे भी बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से आलू को कम काम मिल रहा था। अब आलू के घर का खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। एक बार आलू अपनी पत्नी प्यास से कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। एक तो इतनी भयानक गर्मी में काम करना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से लोगों ने अपनी दुकान खोलना कम कर दिया है। इसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि हमारा घर कैसे चलेगा, और माँ की दवाइयाँ के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। गर्मी तो सभी के लिए बढ़ रही है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आलू दिन रात चिंता में डूबा रहता। आलू जब काम पर आया तो उसे मजदूरी के लिए कहीं पर भी काम नहीं मिला। तो फिर आलू अपने 2-4 दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगा। भाई, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा काम कम होता जा रहा है। लोगों ने अब हमें काम देना ही बंद कर दिया है। अब सभी सेठ अपने अपने दुकान और गोदाम जल्दी बंद कर देते हैं। एक तो ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, और ऊपर से हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। हाँ भाई, बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। एक तो हम इतनी गर्मी में भी काम करने के लिए निकलते हैं, और ऊपर से हमें कोई काम भी नहीं मिलता। हाय रे ये गरीबी, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। आलू और उसके सभी दोस्त बहुत ही परेशान थे, और उस दिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। और फिर आलू शाम होते ही अपने घर वापस चला जाता है। आज मुझे कोई भी काम नहीं मिला। आज मैं पूरे दिन खाली बैठा रहा, और मेरे सभी साथी भी खाली बैठे रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारे घर में 2-4 दिन का राशन बचा हुआ है। आज आपको काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल आपको काम जरूर मिल जाएगा। देखना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अगले दिन फिर से आलू मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है। बहुत ही देर तक काम ढूंढने पर आलू को एक गोदाम में सामान धोने का काम मिल जाता है। फिर आलू सामान धोने लगता है। उस दिन भी बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। 3-4 घंटे तक काम करने के बाद आलू चक्कर खाकर गिर पड़ता है। फिर आलू के साथी उसे उठाकर पेड़ की छांव में बिठाते हैं और आलू के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। अरे भैया, लग रहा है गर्मी के कारण आलू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और इसी के वजह से आलू चक्कर खाकर गिर पड़ा है। इन्हें होश आ जाए, फिर हम इसे इसके घर छोड़ आते हैं। थोड़ी देर तक लेटने के बाद आलू को होश आता है और वो उठकर बैठता है। अरे भाई, मुझे क्या हो गया था, और मैं यहाँ पर कैसे हूँ। अरे आलू भाई, काम करते करते आपको चक्कर आ गया था और आप बेहोश हो चुके थे। करीब 3 घंटे तक आप बेहोश थे। अगर अब तुम चल सकते हो तो हम सभी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। और फिर वो सभी आलू को उसके घर पहुंचा देते हैं। आलू जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी प्याज आलू को ऐसी हालत में देखकर काफी परेशान हो जाती है। अरे, आपको क्या हो गया? सुबह तो आप अच्छे भले थे और अचानक से क्या हो गया आपको?
एक तो इस भयानक गर्मी ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। मैं तो वहां पर काम कर रहा था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि मैं बर्दाश्त ना कर सका और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। और फिर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कल सुबह होते ही पहले मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह होते ही प्याज आलू को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती हैं। देखिए, इन्हें गर्मी के कारण चक्कर आ गया है। मेरी माँ ने तो इन्हें 5-6 दिन तक काम पर ना जाने दे। आपको कम से कम 5 दिन तो आराम करना ही होगा, नहीं तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और हाँ, आपको पौष्टिक और ठंडा खाना ही खाना होगा, जिससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी। क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ आलू ही था, और अगर उसने भी काम करना छोड़ दिया तो उसका घर कैसे चलेगा। लेकिन अब अगर डॉक्टर ने कहा था तो प्याज भला आलू को काम पर कैसे जाने देती। आलू बहुत ही उदास होकर मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि जिससे मेरा परिवार भूखा ना मरे। गर्मी का कहर ऐसा है कि मैं काम पर नहीं जा सकता, और अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है भगवान, अब आप अपना चमत्कार दिखाए। और फिर आलू भगवान के सामने प्रार्थना करके मंदिर के बाहर बैठ जाता है कि तभी वहां से सेठ जी मंदिर की तरफ से जाते हैं। सेठ जी जब मंदिर के पास से गुजर रहे थे तब उसका पर्स नीचे गिर पड़ता है। आलू ये सब देख लेता है, लेकिन जब तक वो सेठ जी को बुलाता कि तब तक सेठ जी वहां से जा चुके थे। तो फिर आलू वो पर्स उठाकर अपने पास रख लेता है और वहीं पर सेठ जी का इंतजार करता है कि शायद सेठ जी वापस यहाँ पर आए। बहुत ही देर तक इंतजार करने के बाद सेठ जी वापस वहां से गुजरते हैं, तो आलू सेठ जी को रोक लेता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आप जब मंदिर की तरफ से गुजर रहे थे तो आपका ये पर्स गिर गया था। मैं आपको ये लौटाने के लिए कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। सेठ जी अपना पर्स आलू के हाथ में देखकर बहुत ही हैरान और खुश भी होते हैं। अरे, मेरा पर्स यहाँ पर गिर चुका था। मैंने इसे कहाँ कहाँ ढूंढा। मैं कितना परेशान हो चुका था इस वर्ष की वजह से। तुम्हें पता भी है इसमें क्या है? नहीं सेठ जी, मुझे नहीं पता। मैंने इसे खोलकर नहीं देखा। यह आपकी अमानत है, लीजिए। और फिर आलू सेठ जी को पर्स लौटा देता है। इसमें बहुत सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड भी है। मैं इसी की वजह से काफी परेशान हो चुका था। कहीं कोई इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना कर ले। तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, और यह कार्ड भी। इस क्रेडिट कार्ड की वजह से मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। और फिर सेठ जी अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर आलू को देते हैं, लेकिन आलू वो पैसे लेने से मना कर देता है। नहीं सेठ जी, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। ये आपकी अमानत है, इसलिए मैंने आपको ये लौटा दिया। बस मेरा काम खत्म। अब मैं घर चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। आलू की बात सुनकर सेठ जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब सेठ जी को पक्का यकीन हो चुका था कि यह बहुत ही ईमानदार हैं। तुम क्या करते हो और तुम कहाँ पर रहते हो? सेठ जी, यही पास में मेरी झोपड़ी है और मैं मजदूरी का काम करता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने अभी मुझे मजदूरी करने से मना किया है, इसलिए मैं मजदूरी पर जा नहीं पा रहा हूँ। और गर्मी भी बहुत ही भयानक है। मेरा तो घर चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आजकल मेरे पास कोई भी काम नहीं है। गर्मी के कहर ने मेरी हालत पूरी तरीके से खराब कर दी है। मैं एक गरीब मजबूर मजदूर हूँ साहब, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। सेठ जी आलू की बातें सुनकर सब कुछ समझ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाए तब तुम मेरे पास आना। मेरे पास तुम्हारे लायक एक बहुत ही अच्छा सा काम है।
ये बोलकर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद आलू सेठ जी के घर पर चला जाता है। आलू, अब से तुम मेरे गोदाम का हिसाब किताब करोगे। कितना सामान आया और कितना सामान गया, इसका तुम देखभाल करोगे। अब तुम्हें धूप में काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। अब से तुम्हें यहीं पर अच्छा सा खाना भी मिलेगा और आराम से तुम काम भी कर सकते हो। आलू तो ये सब सुनकर काफी खुश हो जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान ने उसकी सुन ली है। अब आलू के सारे दुख दूर हो जाते हैं और यहाँ पर सेठ जी को भी एक ऐसा ही आदमी चाहिए था कि जो बहुत ही ईमानदार हो और जिसके भरोसे सेठ जी वो पूरा गोदाम छोड़ सके। आलू की सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। अब उसे धूप में काम नहीं करना पड़ता। अब आलू और इसका परिवार बहुत ही खुश था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।